हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन। सो जेईई एडवांस 2026 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर का। सो क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी। अब आपके पास बेटा कोई सॉल्वेंट एस है जिसमें आपने कंपाउंड बी डाला। अब कंपाउंड बी पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, तो मतलब इसका कुछ अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, किसमें कर रहा है, सी और डी में। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे बी सी डी आर ऑल नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मोलर मास आपको बी का दे रखा है इज 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ एस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दे रखी होती हैं, तो पहले आप चीज़ों को लिख लो आपको क्या दिया हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि जो मोलर मास है बी का, जो सोल्यूट है, वो है 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ एस, है ना। एक आपको ये चीज़ दे रखी है, और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है एस का, जो सॉल्वेंट है। मतलब आपको एक तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टी भी नहीं लिखूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, टी स्मॉल भी लिख लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का तो कितना है 400 केल्विन, और उसी सॉल्वेंट की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है कितनी, 10 आर में ना, जूल पर मोल। ठीक है, बढ़िया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मास बाय मास में, मतलब 0.25%। मतलब आपको दिया हुआ है कि 0.25 ग्राम्स आपके पास है इन टोटल 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किसका, बी का। ठीक है, सो 0.25 ग्राम्स ऑफ बी इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये सब दिया है। ठीक है, और भी दिया है, और आपको क्या दिया है, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। जब आपने बी डिजोल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, देखो 408 केल्विन। ठीक है, सो मतलब आपको एक तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना, 408 केल्विन है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बेटा डेल्टा डी बी किसके इक्वल आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी। तो ये आपके पास क्या आएगा, दोनों को माइनस करोगे, 408 माइनस 400, सो 8 केल्विन का एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, सो इनडायरेक्टली यही दिया हुआ है एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, ओके। ठीक है, सो 1 बार मतलब वो तो स्टैंडर्ड ही चल रहा है ना, प्रेशर आपका 1 बार ही है, उसका हमें कोई नीड नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन में बताना है कि कितना मोल परसेंट बी का डिसोसिएट हुआ है, मतलब इन शॉर्ट आपको अल्फा बताना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी सोल्यूट की। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे यूज करेंगे लेट्स सी। तो देखो कुछ आपको समझ आ रही होगी कि अल्फा अब कैसे निकालते हो, आपको पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ना। वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपका जो सोल्यूट है वो डिसोसिएट किया। ठीक है, इसके थ्रू हम करेंगे। तो अल्फा निकालने के लिए एन तो हमें पता लग जाएगा इक्वेशन के थ्रू, आई निकालना होगा। और आई कैसे निकलेगा आपको पता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आपका जो डेल्टा डी बी है वो आपके पास क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ से आई निकलेगा, तो के बी निकालना पड़ेगा, है ना। ये वैल्यूस्कोपिक जो कांस्टेंट है वो निकालना पड़ेगा सॉल्वेंट का। तो लेट्स सी, मोलालिटी भी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वर्कआउट करते हैं, दो इक्वेशंस यूज करनी है हमने। ठीक है, सो लेट्स सी। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम ना के बी निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का, है ना। सबसे मेन तो पहले यही है, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो आपको के बी की इक्वेशन पता है, वो क्या होती है, आर टी बी का स्क्वायर इनटू द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपके पास डेल्टा एच वेपराइजेशन। सो ये इक्वेशन यूज करोगे, मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपकी जूल पर मोल में होगी। ठीक है, सो एस आई में वैल्यूज पुट करनी है, तो निकाल लो। देखो सो के बी आपके पास क्या होता है, दिस इज आर। बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का इट इज 400। सो दिस इज 400 का स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे एम एस डिवाइडेड बाय 1000, और डेल्टा एच वेपराइजेशन आपके पास कितनी है, 10 आर जूल पर मोल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब आपका मोलर मास जो आपको पता है ग्राम पर मोल में हो, और ये आपके पास जूल पर मोल में हो। ठीक है, तो 1000 वाला फैक्टर इसी तरह ही लगाते हैं। ठीक है,
वो ग्राम किलोग्राम की इंटर कन्वर्जन के लिए। सो आपके पास कितना आ गया, देखो आर आपका आर से कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से हम के बी निकाल सकते हैं, तो के बी आपके पास बेटा कितना आएगा, सो योर के बी विल कम आउट टू बी 16, जीरोस कट जाएंगे, 16 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दिस इज योर के बी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट के इन टर्म्स आया। ठीक है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं आगे, सो लेट्स सी। ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, जो आपके पास डेल्टा टी बी है वो आपके पास किसके इक्वल है, आई इंटू के बी इंटू एम के। ठीक है, तो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, तो देखो डेल्टा के टी बी हमने निकाल लिया किसके इक्वल, 8 केल्विन, जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। आई हम यहाँ से निकालेंगे, के बी आपने कितना निकाला, 16 टाइम्स द मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलालिटी भी निकालनी पड़ेगी सोल्यूशन की। तो बेटा मोलालिटी आपके पास क्या होगी, दिस इज जो आपके पास मोल्स हैं सोल्यूट के, इनिशियल है ना मोलालिटी, डिवाइडेड बाय जो आपका वेट है सॉल्वेंट का। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ग्राम्स में है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सो लेट्स सी, देखो आपको ना कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सिंपली, कितनी दे रखी है, 0.25 ग्राम्स है बी का। ठीक है, 0.25 ग्राम है बी का। तो बेटा 100 ग्राम का सोल्यूशन था, तो 100 माइनस 0.25 करेंगे तो 99.75 ग्राम्स आपका सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्वेंट इतने ग्राम्स है, 99.75, टोटल 100 ग्राम्स का सोल्यूशन है, 100 माइनस 0.25 किया। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करूँ तो इट्स लाइक के मोल्स कितने हैं सोल्यूट के, बी आपका सोल्यूट है ना, तो उसके 0.25 ग्राम्स है। ठीक है, एंड मोलर मास सोल्यूट का लेंगे, सो वी कॉल इट एज एम बी, बी सोल्यूट है। सोल्यूट का सॉल्वेंट का वेट कितना है, 99.75 ग्राम्स है ना, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई गेट समथिंग, है ना। तो मेरे पास जो सोल्यूशन की मोलालिटी आ गई वो आपके पास बेटा आ गई 2.51 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी। बस ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो आपके पास क्या आएगा 8, दिस इज इक्वल टू, अब आई क्या है, आई आपके पास है बेटा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यहीं पे पुट कर दो। सो दिस इज 16 टाइम्स एम एस, और मोलालिटी आपने कितनी निकाल ली, 2.51 डिवाइडेड बाय एम बी। ठीक है, तो मोलालिटी आपकी जो सोल्यूट का मोलर मास है उसके इन टर्म्स आई, क्योंकि उसके लिए आप मोल्स निकालते हो सोल्यूट के। ठीक है, और जो आपका के बी है उसके लिए आपको मोलर मास सॉल्वेंट का चाहिए, तो वो वहाँ पे आ गया, राइट। तो ये आपका फंडा बन गया। अब इसके बाद देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है जिससे आपका डिसोसिएट कर रहा है, देखो ये है ना। तो अब n क्या होता है, n बेसिकली होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट करेगा। तो बेटा देखो ये 2 में कर रहा है, ये 2 में कर रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, 4। सो मतलब n आपके पास कितना है, 4, है ना। सो n आपका 4 है, वो आपको इक्वेशन से पता लगा। सो आपके पास है 8, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, दिस इज 16 टाइम्स। अब देखो हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आपके पास जो मोलर मास है सोल्यूट का वो 10 टाइम्स है द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ उस फैक्टर को। क्यों करूंगा, क्योंकि फिर मोलर मास वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो पूरी इक्वेशन में केवल आपका अल्फा ही बचा जो आपको निकालना है, सो यू कैन कैलकुलेट इट। तो आपके पास कितना आएगा, देखो दिस विल बी 8, 1 प्लस 3 अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज 16 टाइम्स 2.51। तो ये इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी ये आएगा 4.016। तो यहाँ से आपके पास बेटा 1 प्लस 3 अल्फा आ जाएगा, आप 8 से डिवाइड कर दोगे ये वाला फैक्टर 4.016, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1.99। बस यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं। सो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया मोटा मोटा 1 प्लस 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1.99। नहीं, तो आपके पास क्या हो गया, 3 अल्फा इज 1.99 माइनस 1, सो दिस इज 0.99। तो अल्फा आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 0.33। सो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, 0.33।
अब बेटा परसेंटेज में पूछा है उसने, कितना परसेंटेज है ना, सो बस इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट दिस इन परसेंटेज। तो आपका कितना आएगा आंसर, 33%। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। मतलब आपका जो बी डिसोसिएट किया था पार्शली सी और डी में, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.33, और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 33%। मतलब 33% आपके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट किए हैं। फिर जाके 8 केल्विन आपका एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। सो मतलब आपका आंसर कितना होगा, 33, क्योंकि आपको मोल परसेंट निकालना था ना, कितना मोल परसेंट आपका डिसोसिएट किया, मतलब अल्फा ही निकालना था। अल्फा यही होता है ना, कितने मोल्स आपके डिसोसिएट किए अपॉन टोटल मोल्स, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो बस, तो इससे हम ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। ऐसे बाकी और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए आप चैनल को रेफ़र कर सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं देन अगले क्वेश्चन के साथ, बाय।